राधे राधे मित्रों, जय जय श्री राधे। स्वागत है आपका इस वीडियो में। मेरा नाम आचार्य शरद राधे दीक्षित है और मेरे साथ में हैं जयप्रकाश भट्ट जी, ज्योतिष के जानकार हैं। आज कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर चर्चा करना आज के ज़माने की प्राथमिकता बन चुकी है। अगर आपने आज उस विषय पर चर्चा नहीं की तो हम कहीं ना कहीं इतने दूर निकल जाएंगे कि मैं समझता हूं कि फिर उन विषयों पर चर्चा नहीं हो पाएगी। सुनने में छोटा सा विषय लगेगा, परंतु ये इतना गंभीर विषय है जो हर घर में यह घटना हो रही है। सनातन के साथ में मजाक हो रहा है। इतना मैं अवश्य कहूँगा कि अगर ऐसा ही चला तो अनर्थ होते देर नहीं लगेगी। जब मैं आज इस वीडियो में इतने बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं वो विषय भी अपने आप में एक गंभीर विषय है। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे आचार्य जयप्रकाश भट्ट जी के साथ में। और मैं आप लोगों से भी कमेंट के रूप में चाहूँगा कि आप भी अपना अपना मत मुझे लिखकर भेजें। फेसबुक पर देख रहे हो तो भैया कमेंट करो, यूट्यूब पर देख रहे हो तो भी आप मुझे कमेंट करो और अपनी राय आप मुझे ज़रूर दो। आज का विषय है जब बच्चे का जन्म होता है तब से लगाकर और जब तक वो इस पृथ्वी पर रहता है तब तक जितने भी संस्कार हैं सभी पंचांग के अनुसार होते हैं। पंचांग मतलब तिथि, बार, नक्षत्र, करण और योग। इन 5 चीज़ों से मिलकर पंचांग बना है। जब बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले उसका नामकरण संस्कार होता है। उसके लिए पंचांग देखा जाता है, कितने दिन में करना ठीक रहेगा, मूल पड़े हैं या मूल नहीं है, मूल शांति होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और भी बहुत सारी बातें। वहाँ से आरंभ करके और विद्या जब सबसे पहले वह स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, विद्या आरंभ, तो एक वहाँ पर भी मुहूर्त देखा जाता है ना। परंतु आज वह बहुत ही कम हो चुका है। कोई बात नहीं। अंत में जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उस समय पर जितने भी प्रेत कर्म होते हैं वह भी पंचांग के अनुसार होते हैं। ठीक है, सब कुछ। बीच में एक विवाह कर्म जो है, ये मैं उन कर्मों की बात कर रहा हूं जहां पर मुख्य रूप से लोग पंचांग दिखाते हैं। और भी बहुत सारे कर्म हैं कि जिसमें पंचांग दिखाते हैं, लेकिन जो मुख्य कर्म है मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं। विवाह हुआ तो विवाह में पंडित जी कितने गुण मिले, कितने गुण नहीं मिले हैं जी। मांगलिक है कि बच्चा मांगलिक नहीं है। अच्छा पंडित जी, अगर इसके गुण मिल रहे हैं बहुत बढ़िया है, इसका आप शुभ विवाह का मुहूर्त निकाल दो। ऐसा ही होता है। जन्म के समय पर भी आपने पंचांग दिखाया, शुभ मुहूर्त। विवाह के समय पर भी आपने पंचांग दिखाया, शुभ मुहूर्त। और जब मृत्यु होती है उस समय पर भी पंचांग दिखाते हैं। कहीं पंडित जी पंचक काल तो नहीं है या कोई और तो समस्या नहीं है। ठीक है, लेकिन इस बीच में हम एक ऐसी चीज़ भूल जाते हैं जो भगवान ने हमारे लिए नियुक्त की है। नियुक्त मतलब जो हमारे लिए ही बना है, किसी और के लिए नहीं बना। आज मैं उसी चीज़ पर चर्चा करूंगा और ये थोड़ा सा सस्पेंस है, बना करके रखूंगा। जितने भी हम व्रत करते हैं वह भी पंचांग के अनुसार करते हैं। जितने भी हम पूजा पाठ करते हैं वह भी पंचांग के अनुसार ही करते हैं। होली, दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन, नवरात्रे, जितने भी हमारे भारतवर्ष में सनातन के कर्म हैं, पूजा हैं, पर्व हैं, तीज त्योहार हैं, सभी पंचांग के अनुसार। जिस समय जन्मदिन मनाने की बारी आती है उसी वक्त हम पंचांग को भूल जाते हैं। हम जन्मदिन किससे मनाते हैं? तारीख के अनुसार। फलाने महीने की फलाने तारीख में इतने बजे जन्म हुआ बस,
उस दिन कौन सी तिथि है, उस दिन कौन सा नक्षत्र था, वह महीना कौन सा था, चैत्र वैशाख जेठ श्रावण भादो अगन, कौन सा महीना था, नहीं पता। और तो और जो मृतक आत्मा है, उस मृत आत्मा की जो आप श्राद्ध निकालते हो वह भी आप तिथि के अनुसार निकालते हो। कुछ गलत तो नहीं कहा जी? बिल्कुल सत्य बताया। जो व्यक्ति इस दुनिया से जा चुका है उस व्यक्ति के लिए जो आप श्राद्ध निकालते हो, श्राद्ध करते हो, वह भी तिथि के अनुसार ही करते हो। तो जब सब कुछ पंचांग के अनुसार करते हो, सारे व्रत पूजन अनुष्ठान सब कुछ करते हो, तीज त्यौहार सब कुछ पंचांग के अनुसार करते हो, फिर जन्मदिन पंचांग के अनुसार क्यों नहीं करते? जन्मदिन से ही आपकी कौन सी दुश्मनी है कि जो पंचांग के अनुसार नहीं करते? भाई आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, फेसबुक पर देख रहे हो, यूट्यूब पर देख रहे हो, जहां भी आपको वीडियो मिल रही है, कमेंट जरूर करना क्यों नहीं करते। जब मेरी 2-4 लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें अपनी तिथि याद नहीं रहती, हमें अपनी तिथि और महीना याद नहीं रहता, तो हम मनाएं कैसे? और तारीख तो आपकी फिक्स है कि फलाने महीने की फलाना तारीख है, बस। हम अपने मोबाइल में भी अगर रिमाइंडर लगा देते हैं तो हमारा मोबाइल बता देता है कि आज उस व्यक्ति का जन्मदिन है, ठीक है जी। लेकिन हमें ये तिथि और ये महीना याद नहीं रहता, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। तो भाई उनकी भी बात ठीक है, लेकिन मैं इस विषय पर केवल यही कहूंगा कि आपको याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप अपनी जन्म कुंडली को बनवाइए, या अगर आपके पास बनी हुई है तो इसमें एक मैटर आता है पंचांग के नाम से। उस पंचांग में आप देखिए कौन सा महीना, कौन सा पक्ष, कौन सी तिथि में आपका जन्म हुआ है, उस तिथि उस महीने को आप जन्मदिन मना लीजिए। कुछ गलत तो नहीं है जी? बिल्कुल सत्य। और जन्मदिन भी किस प्रकार से मनाइए? जब आप इस तिथि बार के अनुसार, महीने के अनुसार, पंचांग के अनुसार, कुल मिलाकर के इस कुंडली में लिखे हुए पंचांग के अनुसार जब आप जन्मदिन मनाओगे तब अष्ट चिरंजीवी का पूजन कराओगे। या आप पूजन कराने की स्थिति में नहीं हो, आर्थिक रूप से आप धनवान नहीं हो, या कोई और समस्या उस समय पर आपके लगी हुई है, तो कम से कम भगवान के सामने उस व्यक्ति की दीर्घ आयु के लिए आप दीप दान कर सकते हो। 1 दीपक, 5 दीपक, 11 दीपक, 21 दीपक, जितनी आपकी श्रद्धा हो आप वह काम कर सकते हो। परंतु जब तक आप पंचांग के अनुसार काम नहीं करोगे तब तक उससे मिलने वाला शुभ फल आपको मिल जाएगा, ऐसा भूले से भी नहीं होगा, कदापि नहीं। जो लोग कहते हैं ना कि हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, जब मैंने उनसे इस वाली प्रश्न किया कि भाई ऐसा ऐसा आप करते हो, कहते हमें याद ही नहीं है। कुंडली है बनी हुई, लेकिन देखे कौन? देखने में भी साहब मेहनत लगती है। तो इतनी सारी समस्याएं लोग बताते हैं, लेकिन वो सब फालतू की समस्याएं हैं। अगर आपके पास में जन्म पत्रिका नहीं है तो चलो ठीक है, एक बार को हमने मान लिया। आपके पास है ही नहीं तो आप कैसे? नहीं है तो आप बनवा सकते हो, और अगर नहीं भी बनवाना है तो आजकल एंड्रॉयड मोबाइल में और ये जितने भी मोबाइल आ रहे हैं सभी के अंदर एप्लीकेशन है। आप वह तिथि, वह महीना, वह सन लिख करके आपको पता लग जाएगा आपका जन्म, आपके बच्चे का जन्म या किसी का भी जन्म कौन से महीने में, कौन से पक्ष की कौन सी तिथि को हुआ है, आप मना सकते हो। अब देखो, ये तो थे मेरे विचार। अब मैं इसी टॉपिक पर मैं चाहूंगा कि आप भी कुछ हमारे दर्शकों के लिए अपने विचार। जय श्री राम, जय श्री महाकाल, जय श्री बालाजी महाराज। प्रिय बंधुओं, जैसा कि आचार्य जी ने आपसे एक विषय पर विचार व्यक्त किए, बहुत ही छोटा
परंतु बहुत ही गंभीर विषय है। जैसा कि इन्होंने कहा, बताया, बहुत ही सत्य और कड़वा लगने में है वचन। परंतु विडंबना ये है, हमारा भारतवर्ष, देखिए बहुत अचूक बात है ये, हमारा भारतवर्ष सनातन का और वैदिक रीति का अनुयायी है। हम जब जन्म लेते हैं तो हमारे माता पिता हमारे जन्म के समय ब्राह्मण देवता यानी कि विप्रवर को बुला करके या उनके पास जा करके अपने अनुसार उस तिथि को, उस वार को, उस पक्ष को और उस नक्षत्र को देखते हैं। परंतु उसके बाद जो कार्य होते हैं, जैसे कि अब उसका मुंडन संस्कार भी है, अन्नप्राशन भी है, शिक्षा संस्कार भी है। प्रभु कृपा से ये सभी संस्कार हमारे वैदिक धर्म के अनुसार जो लोग जानते हैं इसके बारे में, वो अच्छे से करते हैं। परंतु जो इस चीज़ से अनभिज्ञ हैं या जो इसको देखना ही नहीं चाहते या कहते हैं कि हम भूल जाते हैं, उसके लिए एक ही तरीका ये है कि आप उसको तो भूल जाते हो, लेकिन जो तारीख जैसे कि 10 जनवरी, 20 जनवरी, ये जो आचार्य जी दिखा रहे हैं, ये बहुत ही सरल और सर्वोत्तम उपाय है। जन्म कुंडली में आपको पंचांग दिखेगा, ये जन्म कुंडली का ऊपर का कवर है, इसके अंदर आपको आपकी सारी पृष्ठभूमि मिलेगी, जो बहुत ही आसान तरीका है। जब आप शिक्षित होते हैं, शिक्षा लेने जाते हैं, तब भी तो आप याद करते हैं, बालक को भी याद करवाते हैं, बालक को भी। तो ये अपना जन्म दिवस वैदिक रूप से और सनातनी रूप से क्यों नहीं मना सकते? क्यों हम आज़ादी के बाद भी अंग्रेजी के गुलाम हैं और कैलेंडर युग में जी रहे हैं? क्योंकि उसका भी एक दोष है। यदि हम मान लीजिए अमुक तिथि में किसी बच्चे का जन्म हुआ है और हम उसको इंग्लिश तारीख के हिसाब से लेके चले जाते हैं, तो हम जब उस बच्चे का जन्म दिवस यानी कि अवतरण दिवस मनाते हैं, तो जो उस दिन, चाहे वो कोई भी तारीख हो, हम जो उच्चारण करते हैं तो उस तारीख के हिसाब से करते हैं, जो कि उस बालक की होती ही नहीं है, जिसके दुष्प्रभाव भी पड़ते हैं शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे और मन पे, हर चीज़ पे। और इसके साथ ही एक चीज़ और देख रहे हैं, लोग शादी की सालगिरह मनाते हैं, वो भी अंग्रेजी तारीख के हिसाब से। क्या उसी दिन आपका विवाह हुआ था? ठीक बात नहीं हुआ था ना? बिल्कुल ठीक बात, नहीं हुआ। तो उसका कितना प्रभाव है उसका? शादी की सालगिरह में, हमारे यहाँ शादी की सालगिरह मनाने का कोई हमें कहीं से कहीं तक प्रावधान नहीं दिखाई दिया है, ना किसी में लिखित प्रमाण है। लेकिन चलिए, खुशी की बात है, प्रसन्नता का विषय है कि हाँ जी, इतने वर्ष हो गए, इतने हमें अपना प्रसन्नता अनुभव होती है। इससे 4 आदमी मिलते जुलते हैं, सब बातें अच्छे प्रकार से होती हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और जन्म दिवस मनाना भी कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। लेकिन उस जन्म दिवस को मनाने के लिए यदि हम वैदिक परंपरा का प्रयोग करें तो हमारा जीवन वाकई खुशमय होगा, क्योंकि हम उस तिथि के अनुसार, उस समय के अनुसार हम उच्चारण करते हैं। जैसा कि आचार्य जी ने बताया, उसमें सभी प्रकार की पूजाएं भी होती हैं और हमारा मन भी शांत होता है। लेकिन जो हम केक काट करके या किसी प्रकार की कहीं से, हमारे वैदिक धर्म में केक काटने की प्रथा नहीं है, क्योंकि हम लोग मोदक बना करके परिवार को इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं, ना कि चाकू चलाकर। ठीक बात है। और एक अभद्र कार्य उसमें और भी होता है कि कई लोग तो देखा है कि मुंह पर, शरीर पर पोत देते हैं उसको उठा करके। ये आजकल बहुत, हाँ, ये बड़ा ही गलत है, बिल्कुल गलत है। और जबकि हमारे सनातन वैदिक धर्म के अनुसार हम क्या करते हैं, बालक की दीर्घायु के लिए दीप प्रज्वलित करके, माथे पर टीका और अक्षत लगा करके उसको शुभकामनाएं, शुभाशीष देते हैं, दीर्घायु की कामना करते हैं। और जिस प्रकार से ईश्वर ने ये प्रज्वलन किया है, मन, तन और आत्मा सभी आपकी जागृत रहे, उसके लिए आरती उतारी जाती है बुजुर्गों और बच्चों द्वारा, कन्याओं का पूजन होता है। तो वो वैदिक धर्म के आधार पर हम लोग करते हैं। क्यों आचार्य जी, कुछ कहना चाहेंगे इसके लिए? देखो, आपने ये जो प्रश्न किया ना, ये भी बहुत बढ़िया है। छोटे से छोटा मुहूर्त, यहाँ तक कि भगवान श्री सत्यनारायण व्रत कथा भी अगर किसी को करानी है ना, तो वो भी पूछता है कि मैं पंडित जी बताओ किस दिन करा लूँ, कोई शुभ मुहूर्त मुझे आप बताइए। ठीक है, आप लोग भी पूछते होंगे, और अच्छा है, पूछ कर के ही काम करना चाहिए। परंतु वह एक मुहूर्त जो विशेष आपके लिए ही बना है। आपका जन्म कब होगा,
क्या ये आपने सुनिश्चित किया है कि आपका जन्म कब होगा? नहीं ना। ये हमें परमात्मा ने निर्धारित कर रखा है कि आप उस घटी, उस पल, उस महीने में, उस तिथि में, उस पक्ष में आपका जन्म होगा। ऐसा ही है। बिल्कुल। और जो परमात्मा ने हमारे लिए मुहूर्त जो चुना है, हम उसी को भूल जाते हैं। ये कितना बड़ा एक प्रकार से हमारे अंदर अज्ञान है कि जो परमात्मा ने हमारे लिए मुहूर्त चुना, उसी को हम भूल गए हैं। हम उसी को भूल गए हैं। हम अंग्रेजी कैलेंडर के अधीन हो गए। तो देखो भैया, अगर आप भी चाहते हो कि धन, यश, कीर्ति, मान, सम्मान संपूर्ण आपको मिले और स्वास्थ्य आपका सही रहे, तो जो मुहूर्त आपके लिए, हमारे लिए, अलग अलग सभी के लिए जो ऊपर वाले ने, परमात्मा ने जो नियुक्त करके हमें भेजा है, उसको अपनाओ। आचार्य जी, बीच में एक बात बोलना चाहूँगा। जी जी जी। कि जैसा भी अभी अंग्रेजी कैलेंडर के बारे में बात हो रही थी, जी जी। आप सनातनी हैं, आदत डाल सकते हैं। पंचांग के कैलेंडर भी आते हैं। बहुत बढ़िया। पंचांग के कैलेंडर आते हैं, उनको देखना और सीखना कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल आते हैं। शिक्षा का आधार कहीं से भी हो सकता है और कितना भी हो सकता है। हाँ, छोटी सी लागत में आपको हाँ। कैलेंडर प्राप्त हो जाते हैं। कैलेंडर प्राप्त हो जाते हैं। और आजकल तो आपके पास सुविधाएं बहुत हैं, मोबाइल वगैरह है आजकल, उस पर भी जो है तरह तरह से आपको शिक्षित करने का प्रयास किया जाता है। और हम लोग तो छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, बाकी अन्य हमसे आगे बहुत लोगों ने इस प्रकार के प्रयास किए हैं, लेकिन हमने सोचा कि हम भी इस प्रकार से थोड़ा सा सनातन को जागृत करने का प्रयास करें। यदि आप इसके लिए कमेंट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, हैं? बहुत अच्छे से आप कमेंट करें, बताएं। क्यों आचार्य जी? बिल्कुल। तो मित्रों, अब मैं इस वीडियो को यहीं पर मैं समाप्त करूंगा, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। और मैं चाहूँगा कि आप भी जो जो इस वीडियो को लिए देख रहे हैं, और अपने पूरे परिवार से, अपने मित्रों से आप इस विषय पर चर्चा जरूर करें। और जैसा भी उनका रिस्पॉन्स हो, हमें करना चाहिए या हमें नहीं करना चाहिए, दोनों ही बातें, जो भी आप अपने घर में, परिवार में इस टॉपिक को आप छेड़ें, और उनका जैसा भी रिस्पॉन्स हो, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक मात्रा में आप इसको शेयर करिए। सभी सनातनी भाइयों के लिए आप इसको शेयर करिए। सनातनी क्या, मैं तो चाहूँगा कि भाई जिसने जन्म लिया है, जो हमारे पंचांग को मानता है, ठीक है, वहाँ तक आप बिल्कुल इस वीडियो के लिए आप पहुँचाइए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो शेयर तो आप साथ में कर ही लीजिए। फेसबुक पर हो तो फॉलो भी कर लो, और यूट्यूब पर हो तो सब्सक्राइब भी आप कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के जो मुद्दे हैं हम उस पर वीडियो बनाते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप लोगों का समर्थन हमें अगर मिलता रहेगा तो इस प्रकार की छोटी छोटी सी जो हमारी चीज़ें हैं, हम जिनको कहीं ना कहीं भूले बैठे हैं, उन्हें हम आपको याद दिलाते रहेंगे। इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।